हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज की क्लास में कुछ खास है। अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियो, एक बार प्लीज वीडियो जाकर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो साइंस का मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको पता है, यहाँ पर देखिए कंप्लीट रिविजन हो चुका है। सारे चैप्टर आपके काफी टाइम पहले ही करवा दिए हैं। अभी आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 19 पार्ट्स कंप्लीट कर ली है। प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो जाके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर एंड आपके उस सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। मैंने आपको देखिए 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज जरूर एक बार सभी लोग चेक कर लेना। किसी को अगर वन शॉट पढ़ना है, रिवीजन करना है हर एक चैप्टर का, सिंगल शॉट जो होता है वो आपको पढ़ना है, तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट दे दी है। चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए मैं आज क्या कराने वाला हूं यहाँ पर आपको। आप लोगों ने पहले से ही 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर ली है, एक बेसिक का और एक स्टैंडर्ड का, और जो कि सीबीएसई से आया था। और यहाँ पर देखिए आज मैं आपको एक और सैंपल पेपर करा रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग देख लेना इस सैंपल पेपर को भी, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड का कराने वाला हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना स्टूडेंट, आप दोनों ही स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर लोग हैं, बेसिक वाले हो चाहे या फिर स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक है, दोनों ही इसे पढ़ेंगे क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिक और स्टैंडर्ड में। क्वेश्चंस तो वही हैं, क्वेश्चंस कोई बाहर के नहीं है, कोर्स एक ही है। और दोनों के लिए एक ही तो कोर्स है। आप दोनों स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर हैं, बेसिक के हो या फिर स्टैंडर्ड के हो, इसे पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। छोटा सा काम करना आप सभी लोग, चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट हो रखे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेना, क्योंकि जो ये आपकी क्लासेस हैं ये डेली 6 PM आप तक पहुंच जाती हैं। ऑलराइट, डेली आपके पास शाम को 6 बजे ये क्लास पहुंच जाती है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, पूरा सैंपल पर सॉल्व करना है। आइए देखिए, तो आपको स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है और इस पे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, जैसे हम कराते थे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एपी से है, जो कि सेक्शन ए का है। आपको पता है यहाँ पर सेक्शन ए है, ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0, मतलब एपी का कौन सा टर्म होगा। अगर ये एपी की सीरीज है तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब भी ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, इस 0, ठीक है, कौन सा टर्म होगा एपी का, जो इस एपी का कौन सा नंबर का टर्म होगा, 0 होगा। मैंने कह दिया। मैं देखिए स्टूडेंट क्या समझना है आपको, आपने assume कर लिया कि nth टर्म होगा 0, ठीक है, वो nth टर्म ही होगा 0। मतलब ध्यान सुनिए, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मैं आपको देखिए बेसिक से भी करा रहा हूं यहाँ पर 0। मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म बोलता हूं तो A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म अगर मैं कहूं तो A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म कहूं तो A3 लिखते हैं। nth टर्म कहूं तो AN लिखेंगे। तो यही क्या है, 0 के बराबर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए इतना बेसिक से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म, ठीक है, फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस a की है अकॉर्डिंग टू दिस 27 प्लस n माइनस 1 व्हाट इज d 24 माइनस 27 विच इज माइनस का 3। और जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये आ गया 27, ठीक है। देखिए माइनस का 3n एंड प्लस का 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इज इक्वल टू 0। सभी को समझ में आया। 27 की कितना आ गया, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये कितना आ गया, देखिए 30 आ चुका है। बस वेरी गुड। माइनस 3n प्लस 30, इसको आप यहां ले जा सकते हैं, ले जाइए, एंड यहां से n इज इक्वल टू 10 मिल चुका है, क्योंकि 3 1 3 3 0 0। इसका मतलब ये है, अगर इस एपी के लिए आप A10 फाइंड करेंगे, देखिए मैं आपको समझा भी देता हूं। इस AN0 का मतलब ये है कि इसका A10th क्या होगा, 0 होगा। आप लोग फाइंड करके देख लेना, मतलब 10th टर्म इस एपी का क्या होगा, 0 होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो इसको आप रफ करते हैं हम। चलिए
नाउ मूव टू द सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर। ऐसे ही स्पीड आपको मेंटेन रखनी है अपने एग्जाम में भी। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है d इज इक्वल टू -4। देखिए इसका और पार्ट है, ठीक है। अगर d कितना है -4 है एंड सेकंड वन इज दे रखा आपको, देखिए n इज इक्वल टू हाउ मच, n इज दे रखा 7 एंड an कितना दे रखा आपको 4। अब फाइंड a कह रहा है, बस कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से हो जाएंगे, सब कुछ दे रखा है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी से देखना, अभी आप ये मत समझना कि सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वीडियो नहीं देखते हैं, हम छोड़ के चले आते हैं यहाँ से। बिल्कुल ऐसा नहीं स्टूडेंट, देखना आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक सेकंड हर एक मिनट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो 4 इज इक्वल टू a इज हाउ मच, a हमें फाइंड करना है, ठीक है। a फाइंड करना है पूछा है इस क्वेश्चन में। सो a प्लस what is n, n is equal to 7 minus 1, what is d is equal minus का 4। so 4 is equal to a plus 7 minus 1 6 minus का 24। तो देखिए आप कितना आ गया, चलिए, और a माइनस 24 ये वहाँ चले गया तो कितना आ गया, देखिए a इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको पता लग गया 28 आ चुका है। स्टूडेंट्स क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए सो यहाँ से देखिए आप लोग कि आपको a कितना मिल गया है, 28 मिल चुका है। ऑलराइट, सभी लोगों को समझ में आया, कुछ नहीं करना। देखिए d की वैल्यू -4 रख दी, 7 माइनस 1 6 6 4 जा 24 माइनस का 24 एंड आप लोगों का an दिया था आपको, ठीक है। an दिया था आपको, ये था आपका an जो कि लास्ट टर्म था। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन फाइंड आंसर निकल चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। चलिए स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका अब क्या लिखा गया है यहाँ पर। आइए सो देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है ना, चलिए करिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको d फाइंड करना पड़ता है, a पता है आपको। देखिए ध्यान सुनिए आप लोग, इसको देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, a कितना है यहाँ पर 1 है, b कितना है यहाँ पर 7 है एंड c कितना है यहाँ पर 10 है। जल्दी से आना सभी लोग, अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आपको पता है करना पड़ता है। सो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सबसे पहले देखेंगे b कितना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 a एंड c कितना है, a एंड c जो कि 10 है यहाँ पर। सो देखिए 4 10 40 और ये आपका 9 आ गया, यहाँ से d की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए एक बार -b प्लस √d/2 है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगली बार -b यहाँ पर माइनस का √d/2a। ऑलराइट, बस कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर रख लीजिए आप, बहुत सिंपल है। माइनस का b कितना है यहाँ पर, देखिए b है 7 और प्लस का √d कितना है यहाँ पर, d है 9/2। a इज हाउ मच, a 1 है तो अपॉन 2 बन जाए 2 ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए आपका कितना आ गया है, ये 3 हो गया, -7 प्लस 3 कितना हो, 4, ठीक है। -4 आया यहाँ से आपका, चलिए देखिए कितना आ गया, -7 प्लस 3/2 जो कि यहाँ से कितना आ गया, आप देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का 4/2, ये आ गया माइनस का 2 आ चुका है। ऐसे इसको आप करेंगे, ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर -7। ऑलराइट, ऐसे देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, अब 3 आएगा, ठीक है। चलिए सो ये आ गया आपका माइनस का 10/2 जो कि यहाँ से आ गया माइनस का 5। सो 2 रूट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड हमारे हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमने निकाल दिए हैं। आई होप कि क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। ऑलराइट, सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, आइए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी करवा दिया है अपनी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में भी एंड सर्कल के चैप्टर में भी। इन द फॉलोइंग इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, क्या बोला गया है, PQ। देखिए इस तरह का फिगर दिया है आप लोगों को एक, ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। P और ठीक है इस तरह से दे रखा आपको, ये है आपका L और ये आपका M, ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा आपको N, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा Q और ये दे रखा आपको T, ठीक, और ये आपका पॉइंट है O जो कि सेंटर है सर्कल का। देखिए यहाँ पर फाइंड करना है PQ, आपको दे रखा है, इट इज गिवन दैट कि PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है एंड यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल PL एंड M। आपको पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है,
ध्यान सुनना आप सभी लोग, पैरामीटर फाइंड करना है किसका, ऑफ ट्राइंगल पी एल एंड एम का। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब पैरामीटर फाइंड करना तो आप देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको इसको मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा इसको। देखिए यहाँ पर अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब बाकी आपको डिटेल में लिख सकते हैं आप लोग, मैं आपको बता दूंगा। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एंड एम। देखिए पैरामीटर निकालने का क्या तरीका होता है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। पैरामीटर निकालने का क्या तरीका होता है, कुछ नहीं, आपको सारे साइड्स को ऐड करना पड़ता है, तो आप ऐड कर लीजिए पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम। ऑलराइट, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो एल और एम बन रहा है वो दो यहाँ पर साइड से बन रहा है, जिसमें एल एन और एन एम से बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी एल प्लस एल एम, देखिए एल एन प्लस एन एम, एल एन प्लस एन और एम से बन रहा है, ठीक है। बाकी को ऐसे लिख लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें पहले लिखानी चाहिए थी, वैसे लिख देते हैं यहाँ पर। हमें पता है कि पी क्यू किसके बराबर होगा, पी टी के बराबर होगा। ये क्यों होगा, आपको पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट, ये चीज़ पता है। सिमिलरली ये भी क्यू एल बी किसके बराबर होगा, एल एन के बराबर होगा। सेम चीज़, और एम एन बी किसके बराबर होगा, आपका एम टी के बराबर होगा। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि इस सर्कल के लिए ये एल एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल के लिए ये एम एक एक्सटर्नल पॉइंट है। सेम इसी सर्कल के लिए ये पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही, देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट तक। सो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और पूरा पी क्यू बराबर पी टी बी, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, या फिर फ्रॉम एन सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ देखेंगे आप लोग, एक चीज पता लग रहा है आपको, देखिए ये एल एन की जगह क्यू एल लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए तो पी एल प्लस एल एन की जगह पे क्यू एल लिख दिया, प्लस एन एम की जगह एम टी लिख देता हूँ, क्योंकि एन एम किसके बराबर है, एम टी के बराबर है। सो एम टी प्लस पी एम। स्टूडेंट्स क्लियर है। पी एल और क्यू एल, देखिए पी एल प्लस क्यू एल मिलकर क्या बनाएंगे, पी एल प्लस क्यू एल मिलकर पी क्यू बना रहे हैं, यहाँ पर पी क्यू बना रहे हैं। ऐसे एम टी प्लस पी एम मिलकर बना रहे हैं पी टी बना रहे हैं। और अभी भी आपने देख लिया पी क्यू बराबर पी टी है, तो आप पी टी की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। सो यहाँ से आपको देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, ट्वाइस टाइम्स ऑफ पी क्यू हो गया है। सो यहाँ पर पी क्यू आपको दे रखा था, एंड फाइंड क्या करना था आपको, पैरामीटर, ये पैरामीटर ही चल रहा है तब से। सो 2 × 28 विच इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। चलिए आइए, सो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर, जल्दी से आइए। फोर्थ का क्वेश्चन वो क्या लिखा गया, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, और राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। मतलब एक सिलेंड्रिकल है आपका, सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर एक, ध्यान सुनिए, इसके अंदर आपका एक कोन होगा जिसको रिमूव किया गया और जिसकी सेम बेस और सेम रेडियस है जैसे कि सिलेंडर की थी, बिल्कुल वही। सो मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर से, इस तरीके का होगा कुछ ऐसे, ऑलराइट, या ऐसे या वैसे, जैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है ना, तो एक काम, चलो एक काम करते हैं, आपको ऐसे करके बता दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसे बनाना आप ऐसे बनाइए, आपको ऐसे बनाना आप ऐसे बनाइए, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, यहाँ पर क्या दिया, देखिए हाइट दोनों की ही सेम है, ठीक है, ध्यान सुनना क्या लिखा गया, दोनों की हाइट सेम है, किसी सिलेंडर की भी और कोन की भी। सो कितनी है देखिए जरा, हाइट 14 सेंटीमीटर है और आपको पता है दोनों की ही सेम है। सो ये देखिए ये आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं सैंपल पेपर में। एंड स्टूडेंट दूसरा जो आपका रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 6, इसका भी 6। इसको अगर बाहर निकाल दिया, देखिए कहाँ से निकाला का बाहर, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, कहाँ से बाहर निकाला है आपका, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस और बेस बिल्कुल सिलेंडर के बराबर है, ठीक है। सो इसको बाहर निकाला जब, तो रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस पूरे में से ये हिस्सा बाहर निकाल दिया तो ये जो है आपका रिमेनिंग सॉलिड बचेगा। सो कैसे फाइंड होगा रिमेनिंग सॉलिड, आपको पता है सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत आपको आएगी होंगी। सो रिमेनिंग सॉलिड का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑलराइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ऑलराइट।
चलिए, सो ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए करना कैसे, जब आपको पता है दोनों की रेडियस और हाइट सेम है, सो आप लोगों को एक तरीका आप दिखाता हूं मैं यहाँ क्या करना है। ये तो आपको पता है वॉल्यूम होते हैं दोनों के। सो पाई आर स्क्वायर एच पूरा कॉमन ले लेंगे एंड 1 - 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 3 - 1 2/3 आ जाएगा। सो 2/3 बाहर ले लेते हैं और पाई आर स्क्वायर एच आ गया। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2/3 पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच 6। तो देखिए 6 × 6 कर लीजिए एंड हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कोई बड़ी चीज नहीं है। 3 7 2 14, 3 2 6, 6 12, 12 24, 24 2 48। सो यहाँ से 48 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 का 6 1 2 4 8 1 9, 2 8 16 का 6 1 और ये अगेन कितना 9। सो 6 5 ये आ गया आपका 1056 सेंटीमीटर का क्यूब। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए सो बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो रिमेनिंग सॉलिड है, ठीक है। हमने क्या किया आपको पता ही यहाँ पर क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कहां पर से है। ये आपका है स्टैटिस्टिक्स से। इसको देखिए फटाफट कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कंप्यूट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखिए यहाँ पर आप फटाफट से टेबल तो बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो टेबल आप लोगों को बनानी पड़ेगी। टेबल देख लेते हैं क्या है। साइज ऑफ आइटम्स दे रखा 0 से 4, यहाँ पर फिर है 4 to 8 इस तरीके से। उसके बाद 8 से 12 है, फिर आपका है 12 to 16, ठीक है। ऐसे आपका 16 से 20 है, फिर 20 से 24 भी है, फिर 24 से कितना है 28 भी है। यहाँ पर देखिए 5 7 9 17। देखिए यह आपका 5 7 9 17। ऑल राइट, फिर है आपका 12, फिर 10 है एंड फिर आपका 6 है। देखिए क्या करते हैं, आपको पता है मोड निकालने के लिए फॉर्मूला सीधे लिख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सो मोड के लिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 माइनस का F2 अपॉन सॉरी, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान सुनना। L प्लस क्या होता है, देखिए F1 माइनस F0, ठीक है। यार ये छोटा हो गया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। ये आपको पता है इनटू में क्या होता है फिर H होता है, ठीक है। ये क्लियर होगा। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए कहाँ पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए ये है आपकी, कौन सी है 17। ऑल राइट, 70 से जस्ट ऊपर ये जो होता है आपका ये F1 कहलाया जाता है। इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला ये F2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब कुछ नहीं करना है। इसके सामने वाला क्या होता है आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जहां पर ये क्लास इंटरवल है, इसकी ये जो लिमिट होती है लोअर क्लास लिमिट, वही आपकी L कहलाई जाती है यहाँ पर। सो यहाँ पर L कितना हो गया आपको पता है, ये कितना हो गया L, देखिए कितना हो गया L की वैल्यू यहाँ से 12 हो चुकी है, ठीक है। तो जल्दी में करा रहे हैं। देखिए एंड जो हाइट है जो कि क्लास की विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ ऑफ अ क्लास कैसे निकलती है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सो यहाँ पर H कैसे निकलेगा, H निकल जाएगा वही 12 माइनस 16 जो कि कितना, सॉरी H आप यहाँ निकाल सकते हैं, लीजिए H इज इक्वल टू 16 माइनस 12 जो कि आ गया 4। बस यहाँ सारे वैल्यूज रख लीजिए। F1 भी पता लग गया, F0 भी, F2 भी। सो मोड निकालते हैं यहाँ पर से। अब मोड इज इक्वल टू L कितना है, देखिए 12 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 17 माइनस 9, ठीक है। देखिए 17 माइनस 9 अपॉन, सभी लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पर। अगली चीज 2F1 मतलब 2 इंटू 17 जो कि 34 आ गया, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, F0 माइनस F2, ठीक है, माइनस 9 माइनस का 12। सबको समझ में आया। और यहाँ पर आपका कितना, ये है 4। चलिए सो देखिए यहाँ पर से क्या आएगा, ये आ गया 8 और ये आ गया आपका कितना 21। सो यहाँ से 3 और नीचे कितना आ गया आपका 34 में से 21 माइनस करेंगे तो आ गया 3 और 13। सो नीचे आ गया 13 और यहाँ पर आ गया आपका ये 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 4 था 32 अपॉन 13। सो 12 प्लस 34 अपॉन 13, 13 2 जा 26 करके कर सकते हैं आप जल्दी इसको। यहाँ से आएगा 8, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, 13 6 जा 78, फिर 2 लगाया ऐसे ही 0 बढ़ गया 13 2 26, 13 1 जा 30,
कुछ नहीं, बस 14 आप लिख दीजिए, 2.61 आ गया, सो 12 में प्लस कर लीजिए 2.61 को, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2.61, ठीक है। 13 6 78, ठीक है, 32 30 39 14 30 11 10 9 8, ठीक है, 31 13 32 26 39, ऑल राइट। तो कितना आया यहाँ से 14.61 आ गया, ये आपका क्या आ गया, मोड आ गया, देखिए इसके बीच में आना चाहिए। सो आई होप कि क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जो कि क्या है जल्दी से देखते हैं, आइए चलिए। सो 6 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या लिखा गया है जल्दी से। ये देखिए 9 का एक्स स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका हमें निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ध्यान सुनना, के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके इक्वल रूट्स दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन देख लेना आप लोग। सो इक्वल रूट्स हैं तो आपको पता है डी कितना होना चाहिए 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। सो बी कितना है यहाँ पर 6k, देखिए बी कितना है पूरा 6k है, तो डायरेक्ट मैं करता हूँ यहाँ पर 6k का स्क्वायर माइनस का 4, a इज हाउ मच 9, और ये आपका c भी कितना है 9 है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 36k स्क्वायर 4 9 36 इंटू 4, ऑल राइट। ध्यान सुनना, ये आ गया 9 4 36, इसको देखिए मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मुझे कुछ पता है यहाँ पर कुछ होने वाला है, सो इसलिए नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसको वहाँ ले जाता हूँ। आप भी गलती मत करना, ये एक तरीका है क्वेश्चन को और जल्दी करने का। सो 36 1 36 36 1 36, के स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, के स्क्वायर 4 आ गया, तो के की वैल्यू जब करेंगे √4 और क्या देगा प्लस का 2 एंड माइनस का 2, ठीक है, +2 -2। सो के की वैल्यू आपकी देखिए पता है आपको यहाँ से क्या आएगी, या तो +2 आएगी या -2 आएगी। सो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई +-2 आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आ गई के की वैल्यू, या फिर ये लिख लीजिए +2 एंड -2 -2, ऑल राइट। ध्यान से आप सभी लोग इसको देख लेना। चलिए सो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका और पार्ट दे रखा है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, देखिए मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, जिनमें क्या होता है डिफरेंस सिर्फ 1 का होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर वही होते हैं। सो यहाँ पर देखिए आप एज्यूम कर लीजिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे रखे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 बाय 60। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या कह रखा क्वेश्चन ने। सबसे पहले देखिए कितने नेचुरल नंबर है 3 है, सो लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, और पार्ट कर रहे हैं इसका, लेट द फर्स्ट, मैंने मान लिया पहला नेचुरल नंबर क्या है, कह दिया मैंने x है, तो बताइए पहला x है तो अगला क्या होगा, उसमें 1 ऐड होना चाहिए, सो x + 1 हो गया। अगला हो गया आपका नेक्स्ट, सेकंड जो है आपका वो क्या होगा, यहाँ से सेकंड जो हो गया आपका x + 1 हो गया। देन थर्ड वन इज व्हाट वाज द थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन, जो क्या आ गया x + 2 हो गया। सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक चीज़, ये 3 जो है आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, आप ये हैं इस तरीके से, अगर ये 2 होता तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 होगा तो ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो मतलब नेचुरल नंबर ही है 5 6 7 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव में है, एक के बाद एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज, तो सबसे पहले मिडिल टर्म का स्क्वायर कीजिए, मिडिल टर्म कौन है, ये है द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज क्या है, मिडिल टर्म का स्क्वायर है क्या 62, तो 60 तो ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान सुनना, देखिए 60 ज्यादा है ये तो पता है, एक्सीड कर रहा है, क्योंकि एक्सीड कर रहा है 60, अब एक्सीड 60 तो कर रहा है, बट किससे कर रहा है बात ये है, तो एक्सीड कर रहा है 60 तो लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सीड तो कर रहा है 60, ठीक है, लेकिन किससे कर रहा है वो 60 एक्सीड भी, वो इससे कर रहा है, ध्यान सुनिए, वो क्या कर रहा है, इन दोनों के जो स्क्वायर है उनकी डिफरेंस से 60 एक्सीड कर रहा है, ठीक है। कौन से जो बचे हुए 2 टर्म हैं, जो फर्स्ट और जो थर्ड वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 2 टर्म का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है उससे 60 ज्यादा कौन है आपका मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, स्क्वायर हो गया मिडिल टर्म का, इज क्या है, द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म एक्सीड्स, देखिए एक्सीड मतलब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2, ठीक है, माइनस किसका, इन दोनों के स्क्वायर का, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है,
उससे 60 ज्यादा, ठीक है, उससे 60 ज्यादा कौन है, मिडिल नंबर का स्क्वायर है। बस कुछ नहीं करना, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस अब निकाल लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, डिफरेंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, वैसे भी देखिए अगर डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, यहां पर देखना इस तरीके से, मैं ले लेता हूं इसको, इससे माइनस कर लेता हूं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है, ठीक है। अदर टू नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, अदर टू नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस, बस हो गया, यही है कॉन्सेप्ट। अब इसको खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और यहां से ये भी खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 to the 4x, ये आ गया 4, एंड यहां से आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्लस का 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, चलिए, सो अब कुछ नहीं, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए कितना है, 4x प्लस 4, ठीक है, और प्लस का 60। ध्यान से देखना सब लोग कैसे करेंगे, देखिए ये यहां से आ गया 64 और ये यहां जाएगा तो माइनस का 63, तो एक्स स्क्वायर, ये भी यहां आएगा 2x माइनस 4x कितना आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से पता लग गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर आप आराम से निकालेंगे, 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने में x का कोफिशिएंट जो कि 2 है वो आना चाहिए, आपको पता है 9 और 7, सो 9 माइनस 7 करके आप इसका 2 फैक्टर मुझे फाइंड करके दिखा दिए, उसे पता लग गया है मैं, अब आप उसको आराम से कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर होगा क्या, अच्छा चलिए, सो देखते हैं कि प्लस का आता है माइनस का, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x, मिड टर्म स्पीड आप सभी लोगों को पहले ही पढ़ा दिया मैंने, बहुत पहले ही, ठीक है, और ये आपको अब आ जाना चाहिए, प्लस का 2 ऑफ एक्स माइनस, सॉरी यहाँ प्लस 2 नहीं हो सकता, 9 7 की बात हो रही है, ठीक है, x माइनस का 9 इज इक्वल, देखिए यहाँ पर एक x प्लस 7 आ रहा है और एक आ रहा है x माइनस 9, सो यस ऑफकोर्स आपको इसको हटाना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस 7 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इंटीजर की बात नहीं कर रहा है, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 7, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है जो कि पॉजिटिव में होना चाहिए, आपको पता है पॉजिटिव में होता है नेचुरल नंबर। सो ये है हमारा x इक्वल टू 9, जो पहला पॉजिटिव, जो पहला क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, चलिए, ऑल राइट। सो सेकेंड क्या होगा, 9 प्लस 1, सेकेंड वाला पहला तो ये है, तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 करके 9 प्लस 1 10, ऐसी थर्ड क्या होगा आपको पता है 11। सो 9 10 एंड 11 आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मिल गए, ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया सबको। चलिए सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, सो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सेक्शन बी अब हमारा स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। सो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, मतलब आपको पता है मीन फाइंड करना है तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास अभी तो जिससे हम कर सकते हैं। वैसे इसको वैसे तो दो है, बहुत सारे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इससे करिए, कोई टेंशन नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। सबसे पहले आप लोग एक्स आई फाइंड कीजिए। मैंने आपको बताया था मिड वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। सो मिड वैल्यूज कैसे फाइंड होता है आपको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके। सो देखिए 15 प्लस 20 अपॉन 2 जितना कितना आएगा 15 प्लस 20 अपॉन 2, यह आ गया आपका देखिए यहाँ से 35/2 जो कि कितना आएगा यहाँ से 2 1 2 2 7 14 17.5। ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लीजिए, 17.5। अगली चीज देखिए अब 45 20 प्लस 25/2 मतलब 45/2 2 2 4 एंड 2 2 4, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें किसका गैप मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 का ही मिल रहा है, बस सब जगह 5 का ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। 15 से 20, 20 से 25 जो भी क्लास साइज है वो भी आपका सेम है हर जगह पे, तो इसका मतलब 5 का डिफरेंस आता रहेगा। सो देखिए 17 प्लस 5 70 प्लस 5 22, अब इसमें प्लस कर लीजिए, इसमें प्लस 5 कर लीजिए तो 27.5, इसमें प्लस 5 कर लीजिए सो 32.5, इसमें प्लस 5 कर लीजिए सो 37.5, इसमें प्लस 5 कर लेंगे तो 42.5 आ जाएगा। ऑलराइट देखिए, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना आपको। देखिए यहाँ पर एफ आई और एक्स आई, ये आपके एफ आई दे रखे हैं। सो एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, आपको पता है। इसमें इसको मल्टीप्लाई किया 3 5 15 का 5 1 3 21 22, ऑलराइट 4 5 52.5, ऑलराइट समझ में आया सबको। 3 5 15 का 5 1 3 7 21 22 का 2 2 यहाँ करी 8 5 जा
40 0 4 8 was 16 19 20 और 2 6 17 18, सो 180 आ गया। 9 5 जा 45 का 5, ऑल राइट। 9 5 जा 45 का 5, 4 आ गया। 9 7 जा 63 और 67, ऑल राइट। 9 2 जा 18, 18 6 24, 247.5 ये आ गया। 3 से 3 2 5 आ गया, ठीक है। और 3 5 का 5 1 यहाँ कैरी 3 21 22 10 11 112.5 ये आ गया। 2 5 10 0 1 2 5 10 2 2 4 1 5 2 4 जा 8, ठीक है। सो यहाँ से देखिए हमारे ये आगे, इनको आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे एक सेट पे ऐड कर लेते हैं। चलिए आइए, सो एक साइड पे ऐड करते हैं आराम से इसको। सबसे पहले बड़े 3 डिजिट वाले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 180.0 लिख लीजिए, 0 काम आएगा। 247.5, उसके बाद 3 2 5, ऑल राइट। फिर 1 1 2, ठीक है, 0 इसको 0 कर लीजिए। 85.0, उसके बाद 52.5 कर लीजिए, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पर से क्या आ रहा है, सभी लोग ध्यान सुनना, सभी लोग उसको सॉल्व करना आराम से। देखिए क्या आएगा, देखिए क्लियर है यहाँ तो सबको। 5 10, एक और है 112.5 भी है, इसका ध्यान देना। सो ये आ गया यहाँ से, देखिए 15 का 5 1 5 6 7 9 14 21 और 22 का 2 2 8 9 10 14 15 16 17 8 कितना होगा आपका 70 प्लस 8 25 प्लस 5 30 का 0 3 यहाँ करिए 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 1002.5 इसका आ गया है। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1002.5। अब ऑन सिग्मा एफ आई कितना है, सबको प्लस कीजिए। ये 10 प्लस 3 13 14 15 15 24 32 और ये कितना आ गया यहाँ से 35 आ गया है। इसको आप सभी लोग सॉल्व करना, इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग देखिए यहाँ पर से। सो अगर मैं इसको फाइंड करूँ 28.6, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स, सो आपका मीन आ चुका है 28.6। सो बस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से है, बट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं क्योंकि स्टेज काफी 2-3 ही लिमिटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पर चेक कर लेना। 3 लेक्चर आपके कंस्ट्रक्शन के भी मैंने आपको करवा रखे। सो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका कहाँ से है, मीडियन से है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए सेक्शन बी का जो 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 8th क्वेश्चन जो था हमारा कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक बार आप देख लीजिए, ये क्लास इंटरवल्स हैं 0 से 100 100 से 200 ऐसे करते करते, ठीक है। ये कहाँ तक है 1000 तक है। सबसे पहली चीज मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता है अच्छे से। एल प्लस क्या होता है, देखिए मीडियन अगर हम फाइंड करें, ऑलराइट MD करके लिख देता हूँ। सो एल प्लस क्या होता है n/2 माइनस कैपिटल F, जो कि CF की तरह डिनोट करता है अपॉन F इंटू का H। ये सारी चीजें आपको पता है। इसको क्वेश्चन का बहुत से सॉल्व होगा। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है जो कि सबसे जरूरी होती है, आपको पता है। तो कैसे निकालते हैं, पहली वाली तो यही रहेगी। अगली जो होगी क्या होगी 2 + 5 7 7 + x + 7, इसमें से उसको ऐड किया x प्लस, देखिए x + 7 + 12 कितना 19, इसमें से इसको ऐड किया। सो x + 19 + 17 36, ठीक है। अब इसमें से इसको ऐड किया, ये आ गया x + 56, फिर इसमें इसको ऐड किया x + y + 56, ऑलराइट। देखिए x भी आ गया, y भी प्लस हो रहा है, फिर 56 भी है आप लोगों का। अब इसमें इसको प्ले किया 9 से 9 है 65। सो ये आ गया आपका x + y + 65, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स, सो क्लियर है आपका। यहां से देखेंगे आप, इसको मैंने 9 + 6 किया 15 और 65। अब x + y + 65 + 7, तो यहां से 7 + 5 72। सो x + y + 72। अब इसमें इसको प्लस किया x + y + 76। स्टूडेंट देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या चीज, जो इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर ध्यान सुनिए, ये जो CF का जो लास्ट टर्म होता है ना, वो सारी फ्रीक्वेंसी का ऐड ही होता है। सो जब आप सबको ऐड करोगे तो x + y + 76 से आ गया। इसका मतलब n जो है यहाँ पर, जो कि सिग्मा FI जिसको हम कहते हैं, कितना दे रखा है आपको, जो कि सिग्मा FI हो गया यहाँ पर, ठीक है। सिग्मा FI का लीजिए या फिर n, ये n गिवन है आपको, ठीक है। कितना है, जो कि x, एक चीज और देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना आप लोग,
ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। कैसे आएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ही तो एन होती है, ये टोटल है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये टोटल है, मतलब कि आपकी वैसे देखी जाए तो एन ही है, ऑलराइट। और यही सिग्मा FI भी है, क्योंकि इन सबको ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। लेकिन ध्यान सुन, देखिए इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और टोटल है कितना है, 100 है। इसका मतलब आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, आपको यहाँ से देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है x और y, सो ये आपको दे रखी है 100 है। अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ कौन सी है, टोटल की बात करें, टोटल, ठीक है, टोटल वाली, सो ये तो है टोटल x + y + 76, सो ये इसके बराबर है आपका, ठीक है। अब यहाँ से x + y कितना आ गया, देखिए ये आ गया आपका 24 आ गया, क्लियर है। अब मीडियन आपको दे रखा 525, सो आप इसको रखेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान सुनना, 525 कौन सी क्लास इंटरवल बिलोंग कर रहा है, देखिए 525 यस यहाँ कर रहा है, सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास, क्योंकि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 500 से 600 के बीच में कौन है आपका मीडियन जो दे रखा है आपको, मतलब इसकी मीडियन क्लास क्या होगी, फिर ये होगी, और इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 500 हो गई। सो यहाँ से देखिए 500 प्लस n, देखिए n, ध्यान सुनना, n मतलब यही होता है टोटल फ्रीक्वेंसी की 100 है, सो n/2 मतलब 50 आ गया, माइनस ये क्या होता है, कैपिटल F क्या होता है, देखिए ध्यान सुनना, सबसे पहले चीज ये 500 से 600 के सामने देखिए कौन सी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक है, ध्यान सुनिए, ये दिख रही है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसके सामने इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी कहलाई जाएगी स्मॉल f, और इस वाले के जस्ट अबव जो भी होगी वो होगी आपकी कैपिटल F, सो ये हो गया आपका कैपिटल F, ऑलराइट। या फिर कह सकते हैं मीडियन क्लास जो भी है उसके प्रीसीडिंग क्लास, उसकी प्रीसीडिंग क्लास ये है, उसके सामने वाली जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कैपिटल F कहेंगे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए कि इसके पीछे क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा कैपिटल F और सामने वाला क्या होगा स्मॉल f। सो यहाँ रख लीजिए x प्लस का 36, ऑलराइट, ब्रैकेट में रखना मत भूलना, इनटू h, व्हाट इज h आपको पता है 600 माइनस 500, या कहीं से भी निकाल लीजिए, सो ये आ गया आपका 100, और नीचे कितना आ गया स्मॉल f, जो कितना है आपका 20 दे रखा है। चलिए देखिए ये 500 जब यहाँ जाएगा तो 25 बना देगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए 500 माइनस x माइनस 36 कितना आएगा, 500 माइनस x माइनस का 36, सॉरी 50 माइनस x, ठीक है, कितना आएगा, देखिए इसमें इसको माइनस कीजिए, आपको 4 मिलेगा, और कितना 4 3 14 माइनस x, कितना मिलेगा 14 माइनस x मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए सो कितना मिलेगा यहाँ से 14 माइनस x मिलेगा आई थिंक, सो देखिए ये आ गया आपका, हाँ 14 माइनस 50 माइनस 36 कितना होगा, 14 तो होता है, ठीक है। सो 14 माइनस x अपॉन ये 20 है, और यहाँ क्या 100 है, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, सो 14 5 जा 70 आ गया, सो 25 इज इक्वल टू 14, देखिए ये इससे मतलब होगा 70 माइनस का 5x, ऑलराइट, ये यहाँ जाएगा वो वहाँ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से, देखिए 70 में 25 कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू आप लोगों का ये हो गया है 76 5 4 45, ठीक है 45, ठीक है। सो यहाँ से x कितना आ गया आपका 9 आ चुका है, ठीक हो गया, x कितना आ गया 9 आ चुका है, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ रख देना आप लोग 9 प्लस y इज 24, और y आपका कितना आ गया है 15, ऑलराइट 15 प्लस, सो अब हमारे फाइंड हो चुके हैं, x आ गया हमारा 9, y आ गया हमारा 15। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर होगा, ये था हमारा तरीका मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का। स्टैटिस्टिक्स की क्लास देखना, वहां पर आप लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता रखी है, सभी लोग एक बार चेक कर लेना, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमने मीडियन तो कर लिया, अब हाइट एंड डिस्टेंस का 10th नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 palm trees are of equal heights and are standing opposite to each other on either side of the road, alright, इस तरीके से दिया है, either side of the river which is 80 मीटर वाइड, ये हमने कर रखा। देखिए 2 palm trees है जो कि इक्वली डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आपको मैंने बता रखा है इस तरीके से, ठीक है, दोनों इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं, मतलब ध्यान सुनना ये है कि 2 palm trees जिनकी हाइट इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि 80 मीटर वाइड ये रिवर है, जो कि 80 मीटर वाइड है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं हम, फ्रॉम अ
पॉइंट O बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर ही मान लीजिए, मैंने O मान लिया। ठीक है, O पॉइंट मान लिया। यहाँ से ध्यान सुनना आप लोग, ये कितना पूरा 80 है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से आप इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा, दोनों जो भी पाम ट्रीज है उनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा जो कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा। एक काम कर लीजिए आप लोग, देखिए वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक तरीका है सोचने का कि जो नियरेस्ट है, देखिए 90 डिग्री से नियरेस्ट ये है ना, तो यहाँ पर आप 60 डिग्री रखना। ठीक है, और यहाँ आप 30 डिग्री रखना, ये दूर है थोड़ा, देखिए 90 से थोड़ा दूर है। ठीक है, एक तरीका है, नहीं तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, ये मान लीजिए इसकी h है। अब देखिए ये पूरा 80 है, मान लीजिए x है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, इतना अगर x है तो ये 80 माइनस एक्स, देखिए इतना अगर x है तो बचा होगा 80 माइनस एक्स, वो कौन होगा, यही तो होगा। बस क्लियर है। सो फटाफट अप्लाई कीजिए, आपको अब h निकालना है, यहाँ से h फाइंड हो जाएगा। ठीक है, h निकालना है और O की डिस्टेंस दोनों ट्रीज से कितनी है ये निकालनी है। ठीक है, दोनों ट्रीज से O की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, O पॉइंट कितना दूर है दोनों ट्रीज से, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो एक तो h भी फाइंड करना है, तो tan 60 लगाएंगे सबसे पहले आप लोग, देखिए कितना इजीली हो जा रहा है। tan 60 h अपॉन x, ये क्या होता है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x होता है। सो यहाँ से आपको फाइंड हो गया कि h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 मीटर जो भी है। नेक्स्ट थिंग, अब tan 30 लगा लीजिए tan 30 इज इक्वल टू कितना, h अपॉन 80 माइनस का x। ऑलराइट, सो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस, देखिए ये तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस h को x रूट 3 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x अंडर रूट 3। मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ आज आपको, देखिए क्योंकि हमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। सो ये आ गया आपका यहाँ से 3x। ऑलराइट, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 बनाएगा, 3 इंटू एक्स 3x होगा, ये यहाँ जाएगा तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 80। सो इतना सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है, 20 मीटर हो गया है। सो x जब 20 मीटर आ गया, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, h कितना आ जाएगा आपका 20 अंडर रूट 3। अब देखिए आपको कहा गया है कि इसकी वैल्यू 1.732 रखिए। सो आप रखिए और आंसर निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू 20 है तो ये कितना होगा 80 माइनस 20 60। सो देखिए यहाँ पर से हमें पता लग गया है, मान लीजिए इसको A पॉइंट मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, सो OA कितना आ गया आपका 20 और OB कितना आ गया आपसे 80 माइनस 20 जो कि कितना है आपका 60। लीजिए इतनी जल्दी ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन, इसी का ही है जो कि और में आ रखा आपका। समझ में आया सबको, कुछ भी नहीं करेगा, बहुत सिंपल है। tan 30 एंड tan 60 लगा दिया, बस हो गया। ये x और 80 माइनस x से कंफ्यूज मत होना, इनको आप कहीं भी रख लीजिए। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा 80 और 20, सॉरी हाँ 60 और 20। चलिए देखेंगे, फिर इसके बाद सेक्शन सी में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है और बहुत जल्दी करेंगे, उसको भी आराम से करेंगे। मतलब चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए इस 10th पार्ट का जो और पार्ट है, इसमें लिखा गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। देखिए एक वर्टिकल रॉड है और उसकी शैडो है। ठीक है, ये है आपका वर्टिकल रॉड, ये वर्टिकल रॉड है, इसकी शैडो है। इन दोनों का लेंथ का रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ अ शैडो। मतलब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका h है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए x है, इसका अंदर आपको h अपॉन x दे रखा है, यहाँ पर कितना 1/√3 दे रखा है। ठीक है, मैं आप देखिए 1:√3, ये आपको गिवन है कि h अपॉन x कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। ऑलराइट, अब देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से x इज इक्वल टू लिखूँ, कितना आएगा, x इज इक्वल टू h√3 आ गया। ठीक हो गया। सो मतलब इस एक्सिस को मैं h√3 रख सकता हूँ। सो एक काम कर लीजिए, मान लीजिए थीटा एंगल आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ पर से फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से निकलेगा उस पॉइंट पर जब शैडो ये होगी। ठीक है, शैडो की लेंथ ये होगी। तो एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ से जब tan थीटा निकालेंगे, सो tan थीटा इज इक्वल टू आप कहेंगे कि h अपॉन x। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप h और x अलग हो गए। h कितना है आपका, h को h ही रहने दीजिए और x कितना है, h अंडर रूट 3 है।
ठीक है, इससे ये कट गया। सो टेन थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया 1/√3 आ गया। तो टेन की वैल्यू कहाँ पर 1/3 1/√3 होती है। टेन की किस एंगल पर 1/√3 होती है उसकी वैल्यू। सो यहाँ पर होती है थीटा की वैल्यू क्या रखें कि 1/√3 आ जाए tan 30। सो मतलब आपको पता है यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं tan 30 कर लूँ, या यही तो आपका देखिए इसकी जगह पे tan 30 रख देते हैं। सो tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो tan से tan काटेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आप लोग, कंपेयर मत करना किसको, आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए आपके बढ़ते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में। फटाफट से पहला क्वेश्चन करते हैं 4 मार्क्स का, जो कि लग नहीं रहा कि 4 मार्क्स का होगा, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो सेक्शन सी में देखिए क्या है, यहाँ पर 11th नंबर का क्वेश्चन मैं कराता हूँ सेक्शन सी का। ऑलराइट, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ अ कोन। देखिए एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप में है, ठीक है, जिसको माउंट कर रखा है कहाँ पर, सिलेंडर के ऊपर। माउंटेड ऑन अ, मतलब ऊपर किसके, सिलेंडर के ऊपर माउंट है, ठीक है, ध्यान, सॉरी माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बताऊं, इस तरीके से, ठीक है। एक कोन है जिसको क्या कर रखा है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर रखा है। ऑलराइट, 4 मार्क्स का है। आप देख लीजिए कैसा चूरन क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। चलिए ऑफ सेम बेस रेडियस से, तो सही है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी सेम बेस रेडियस है, तो इसका भी ये आर है, तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कोन का है तो ये आप हेमिस्फीयर का मान लीजिए, ठीक है, वैसे भी एक ही बात है, ठीक है। चलिए रेडियस तो यहां से भी हो गई। अब दूसरा चीज क्या दे रखा है, इफ द CSA ऑफ इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हाँ, इसने क्या रखा कि ये CSA, देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो भी CSA है वो कोन के CSA के बराबर है। सो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि फाइंड कीजिए, क्या, ध्यान सुनिए, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ठीक है, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट। सो ध्यान से, रेशियो किसका है, रेडियस का, हाइट से रेशियो है। सो ये हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा। ऑलराइट, ध्यान से समझना है सबको। एक चीज गिवन है, गिवन क्या है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक काम करते हैं उसको यहां लिखते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपको दे रखा कितना, किसके बराबर दे रखा है, इज इक्वल टू CSA ऑफ क्या, कोन। ऑलराइट, क्या दे रखा है, कोन दे रखा है। अब देखिए क्या है ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब हो गया भाई 2πr²। ये बहुत आराम से होगा ये क्वेश्चन, इतना इजीली होगा, मैं क्या बताऊं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr, और L होता है। स्टूडेंट ध्यान सुनना, रेडियस देखिए दोनों की सेम इसलिए रखी है क्योंकि आपको पता है दोनों की सेम ही रेडियस है। अब देखिए बहुत आराम से होगा क्वेश्चन, कहाँ पर ये L फंस गया, यहाँ पर L क्यों आ गया, यहाँ पर हमें तो रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए, तो L क्या कर रहा है आपको पता है, ये L होता है, ये R, ये H होता है, तो L² इक्वल टू H² प्लस R², आपने सुना है भाई। सो L इक्वल टू आपने ये भी कर लिया होगा, फिर ठीक हो गया, क्लियर है सबको। सो आप एक काम करिए ना, यहाँ पर रख लीजिए 2π, ये पाई ऐसी रहा, ये R ऐसी रहा, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ये कर लीजिए H² प्लस R²। सो देखिए पाई से पाई काट सकते हैं, इस R से इस R काट लीजिए। 2R इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 2R इज इक्वल टू √H² प्लस R²। अब ये स्क्वायर अंडर हटाने का एक ही तरीका हो सकता है, जो कि क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड का। सो आप यहाँ पर लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए इससे खतरनाक टफ क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवा ही दिए हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। सो ये देखिए क्या होगा, 2R का भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, और इसका भी स्क्वायर जब होगा तो आपको पता है अंडर रूट से अंडर स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि ये 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 2 होगा तो आपको पता है 2 1 2 करके कट जाएगा। सो ये तो कट गए, और ये आ गया आपका 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू H² प्लस R²। इसको यहाँ भेजिए 3R² इज इक्वल टू H², एंड हमें किस किस का पूछना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, R² यहाँ रखेंगे, H² को यहाँ लाएंगे, और ये वाला हिस्सा वहाँ जाएगा। सो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। सो R/H इज इक्वल टू √1/3। √1 क्या होता है आपका, 1 ही रहता है, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, √3। सो जो रेशियो आ गया आपका 1/√3 आ गया है।
चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका रेशियो आ चुका है। अब हम जल्दी से अपना सेक्शन, कौन सा सेक्शन सी तो कर रहे हैं, इसका दो और वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है सर्कल का, उसका और पार्ट भी है सर्कल का, उसको कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यहां पर देखिए, जो कि हमारा किससे है, सर्कल का, ठीक है। चलिए, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। देखिए पी क्यू का एक टेंजेंट है सर्कल से। ध्यान सुनना, एक सर्कल बनाइए। देखिए पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो कह रखा है वैसे बनाइए। सेंटर, ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ओ, ठीक है, एट पॉइंट पी। पी क्यू एक टेंजेंट है टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। देखिए पी पॉइंट से, ठीक है, पी पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, तो पी से बन रहा है, मैंने बना दिया इस तरीके से, एक टेंजेंट बना दिया, ठीक हो गया। पी क्यू से टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। ऑलराइट, ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप इसका सेंटर मानिए और ये, ठीक है। ध्यान सुनिए, कहां से, पी पॉइंट से, पी पॉइंट से टेंजेंट है, कहां से, पी पॉइंट से टेंजेंट है, ठीक है। पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन फाइंड, ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए सर्कल, ध्यान सुनना, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, आप कहेंगे पी कहाँ है क्यू कहाँ है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, पी क्यू टेंजेंट है सर्कल का। अब सर्कल के बारे में बात हो रही है, सर्कल विद सेंटर O, मतलब सर्कल का सर्कल जिसका सेंटर O है, और वही सर्कल जिसका पॉइंट P होना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर O, इसी सर्कल का पॉइंट P। सो मतलब यहां से क्लियर हो गया भाई, ये तो OQ ही होगा। आई होप कि अब क्लियर होगा आपको। सो हमें देखिए यहाँ पर एक काम है, एक चीज और है कि ये देखा, अगर OPQ क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल OPQ क्या है आपका, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो आपको फाइंड करने को कह रहा है OQP, बताइए क्या कह रहा है, OQP, ये फाइंड करने को कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको एक चीज और पता है। सबसे पहले तो यहाँ सुनना, ये तो हो गया 90 डिग्री। सो OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, ठीक है, ठीक है, आपको पता है एंगल जो भी है आपका ये टेंजेंट टू एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये आपको पता है। टेंजेंट जो भी है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टू थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, जब ये OPQ आपको दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पर, तो क्या समझ सकते हैं आप यार। देखिए OP आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का, मतलब ये और ये वाली साइड बराबर होंगी और ये साइड बराबर, तो देखिए इससे क्या होगा आपका, ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अपोजिट साइड्स, इस साइड से अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपको पता है। तो इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा और इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो दोनों भी बराबर देंगे। तो यहाँ से एंगल P या लिखते हैं OQP इक्वल टू एंगल POQ। मैं मान लेता हूँ इनको x मान लेता हूँ, बहुत आसान रहेगा, मैं इनको x मान लेता हूँ, ठीक है। सो बराबर हो गए। अब आप इन ट्राइंगल लगा सकते हैं यहाँ पर से, क्या, इन ट्राइंगल OPQ में आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। तो देखिए ये भी x, ये भी x और ये 90 डिग्री। सो मैं फटाफट बता दूँ आपको, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आ गया 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आ गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 45 का डिग्री। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया। चलिए, सो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, बस इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा टफ था, वो मैंने आपको अब समझा दिया है कैसे बना, ठीक है। डायग्राम टफ था ना। चलिए, सो डायग्राम कहाँ रखें, क्या रखें, किसको क्या बनाएं, P पॉइंट कहाँ रखें, Q पॉइंट कहाँ रखें, इसकी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सर्कल पे ही वो पॉइंट है P, ध्यान सुना, और कहीं नहीं है, बाहर नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब ये 90 है तो आपको पता है ऑब्वियसली ना, ये एक ही तो 90 हो सकता है और कोई 90 नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि एक ही 90 होता है। प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक है, सॉरी सर्कल की यहाँ पर, कि परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो बस अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो आपको फाइंड करना था OQP, जो कि हमने कितना माना था, x माना था, जो कि कितना आ गया यहाँ से। सो ये कितना आ गया, एंगल OQP आप लिख दिए कितना, 45 का डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी क्यों नहीं कराऊंगा मैं आज आपको अभी यहाँ पर। चलिए,
आइए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। ये क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान सुनना है। इसका डायग्राम बहुत प्यारे अच्छी तरीके से बनेगा, मैं आप समझाता हूँ कैसे बनेगा। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से बनने वाले दो सर्कल। ऑलराइट, दिख रहा है आपको सर्कल अच्छे से? चलिए वेरी गुड। एक ही सेंटर से दो सर्कल जब बनते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, एक सर्कल आपके डिजाइन के लिए डिजाइन बनाता हूँ, एक सर्कल आप ऐसे बना लीजिए। लो चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स, मजा आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्या है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के साथ साथ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। देखिए द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो 13 सेंटीमीटर बड़े वाले का ही होगा ऑब्वियसली, और 8 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का होगा। इफ ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है, ए बी जो है बिगर सर्कल का डायमीटर है, एंड बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। देखिए ए बी क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। सो ए बी ई सेंटर होगा, सो यहां से मैं कह लेता हूं कि ए और बी। देखिए ए एंड बी क्या है आपका, डायमीटर है किसका, बड़े वाले सर्कल का। दिख गया आपको? अब देखिए क्या कह रहा है ना, बी से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है छोटे स्मॉलर सर्कल पर, किस पॉइंट पर, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए बी डी से टेंजेंट मतलब बी डी एक टेंजेंट है टू द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का। तो बी डी जो है टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, तो बी से डी मतलब यही गई स्मॉलर सर्कल, ये है स्मॉलर सर्कल टेंजेंट बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देना आप लोग, बी से ये डी, ठीक है। आप इसको अच्छे से बना लीजिए। लो हो गया क्लियर? तो एट पॉइंट बी डी टेंजेंट है, तो अगर तो इसका मतलब क्या है भाई, बी डी टेंजेंट है, कहाँ लेकर गया, हाँ, बी डी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग इट एट डी, डी पे टच कर रहा है। लो कर लिया, स्मॉलर सर्कल के डी पे टच कर रहा है। अब एक चीज और, अब बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दे रखी है, टचिंग एट डी एंड इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल। यही टेंजेंट क्या कर रहा है, लार्जर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। लो इंटरसेक्ट कर दिया, ये काट दिया, देखो लार्जर सर्कल को काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इस बीडी टेंजेंट ने पहले तो डी पॉइंट पे क्या किया, एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा स्मॉलर सर्कल का और टेंजेंट बना दिया। अब इसी बीडी ने क्या किया, लार्जर सर्कल को क्या कर दिया, आपको कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया डी पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट पी पॉइंट पर, ठीक है। ऑन प्रोड्यूसिंग मतलब बीडी को प्रोड्यूस करा जो आगे तक, तो पी पॉइंट पर उसने लार्जर सर्कल को इंटरसेक्ट कर लिया बीडी ने। सो मतलब यहां पर से ध्यान सुनिए, आपसे कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, ये फाइंड करना कह रहा है। ये लो ये है, देखिए इतना प्यारा सी चीज है, बिल्कुल देखिए डायग्राम नहीं दिया है आपका, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो ये डायग्राम बन गया। अब आपको पता है रेडियस है तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए बहुत प्यारी सी चीज कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको फाइंड करना कह रहा है, एपी बताइए। ये देखिए ये कितने आपका 13 है, और ये भी कितना आपका 13 है, और यहां से यहां तक कितना आपका 8 है, और ये टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना आ गया आप लोगों का, यहां से यहां तक 26 दिख रहा है आपको 26। चलिए नहीं दिख रहा तो मैं इसको और अच्छे से कर लेता हूं। ये आपका कितना 26 दिख रहा, और ये 13 और 13 है, आपको पता है। देखिए अब थोड़ा सा आप कहां जाइए, सिमिलर ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, टर्म 1 की तरफ, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छी चीजें हैं। अब है तो आपके कोर्स में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ सकता है। देखिए और में आ रहा ना, ऐसा नहीं है, ये और में आ रहा है तो कर लीजिए, आप लोगों को याद होगा तो आपको, ठीक है। और में आ रहा है तो कैसे होगा, एक चीज देखिए यहाँ पर आपको पता है ना क्या, कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर बीडी ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ऑल राइट, अब एंगल इन सेमी सर्कल आर ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी आपको पता है। ये देखिए ये पूरे सर्कल दिख रहा है, इस पर ये क्या है, सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये पूरा 90 डिग्री है और ये डायमीटर है। इससे हमारे पास एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इस AB से एक एंगल ड्रॉ हो रहा है जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। सो ये भी क्या होता है आपका 90 डिग्री। सो ध्यान सुनना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये तो पता लग गया आपको। तो इससे पता लग रहा है कि हमें एंगल APB कितना है, 90 डिग्री है। और यहां ध्यान सुनना, ODBDO एंगल BD एंड O ये कितना, ये भी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन तो हमारे पास ये है कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द
रेडियस। ऑलराइट, सबको समझ में आया, बस इतना ही है जो आपको समझना है। अब एक काम करते हैं ना स्टूडेंट, देखिए एक चीज हो सकती है यहाँ से ये AP फाइंड हो सकता है, वो कैसे, सभी लोग ध्यान सुनना। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ODB या फिर OBD जो भी लिख लिया OBD, इसमें आप लोग सिमिलर बनाइए इसको। कोई दो एंगल अगर इक्वल आ गए यहाँ से तो ट्राइंगल जो हो गया पूरा सिमिलर हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी हमने AP ये बताया आपको, तो इस वाले में देखिए AP एंड B इज इक्वल टू एंगल OBD, ठीक है, ODB सॉरी OD एंड B। ऑलराइट, क्यों, ये कि ईच 90 डिग्री है, जो हमने अभी पीछे अभी आपको बता दिया है, यहाँ बता दिया। ठीक है, ODB एंड APB। अब देखिए आपको दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल B जो है कॉमन दिख रहा है, सो ये लिख सकते हैं आप एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल OBD। बस, सो मतलब ये सिमिलर हो गए, ये कॉमन है, सो मतलब यहां से पता लग गया हैंस या देयरफॉर, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD। ऑलराइट, देखिए ये हो गया हमारा। अब यहां से क्या हो सकता है, देखिए सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर, उनके रेशियो का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, उनके रेशियो का, उनकी जो साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन करिए आप। ठीक है, जो भी इनकी साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन को इक्वल कर लीजिए, यही तो होता है। तो देखिए इनकी साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, जरा देखते हैं। सो ये आपको क्लियर होगा, मैं यहां पर बनाता हूं। देखिए ये पूरा ट्राइंगल AB और P, AB, देखिए अब ध्यान सुनना, आपको वही प्रोपोर्शन निकालना है जो आपको दिए हैं, मतलब जो साइड आपको पता है उसी को आप क्या कीजिए, उन्हीं को रेशियो में लेना। मतलब यहां सुनिए, अगर मैं ABP में देखूं तो मुझे एक AB है, इस ABP में सिर्फ AB साइड है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इस ABP में AB साइड लेता हूं तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। तो यहां ध्यान सुनिए, ABP में यहां से पता लग रहा है कि देखिए ABP ट्राइंगल में अगर AB लेता हूं, ठीक है, सो ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें अगर AB लिया तो इस वाले ट्राइंगल का क्या लूंगा, ध्यान सुनना, सभी लोग ध्यान सुनना। यहां पर कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए AB एंड क्या कहा मैंने, ABP। ऑलराइट, देखिए और कोई चीज है जो दे रखी है आपको, जरा ध्यान से देखना आप लोग, AB अपॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको दे रखा है कितना, हाँ इसमें भी देखिए, हाँ इस ट्रायंगल में तो आपको ये दे रखा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए ABP में अगर मैं AB लेता हूं तो इस वाले ट्रायंगल में मैं कौन सी साइड लूंगा, OB लूंगा। ठीक है, तो मैंने लिया AB अपॉन OB इज इक्वल टू, ऐसे ही इस पूरे ट्रायंगल में अगर मैं AP लेता हूं तो देखिए क्या होगा, AP, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लूंगा, ये वाली साइड लूंगा OD। बस आपका क्लियर हो गया यहां से कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं था, इतना ही था। ऑलराइट, ये देखिए इस पूरे ट्रायंगल में मैंने अगर ये साइड ली तो इस ट्रायंगल में भी वाली साइड लूंगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग भी है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में भी है, और ये प्रोपोर्शन बना दिया मैंने AB अपॉन OB, और इनको इक्वल कर दिया किसके, इसी ट्रायंगल के ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, दोनों आगे देखिए करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, इतना अपॉन इतना कर दिया। सो AB कितना आ गया, यहाँ से देखिए AB कितना था 26 अपॉन नीचे 13 आएगा, क्योंकि OB कितना है, यहाँ से OB 13 है। वहां देखिए AP फाइंड करना है, AP अपॉन OD कितना है, देखिए OD कितना है 8 हो गया। ठीक हो गया, सो 13 2 जा 26, 8 2 जा 16, सो यहाँ से AP कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। ये प्रोपोर्शन बनाने का तरीका होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब टर्म 1 की क्लास थी वहां पर मैंने आपको समझा रखा है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा, इस वाले ट्रायंगल का अगर AB लिया है तो इस वाले ट्रायंगल का हम यही तो लेंगे। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का अगर ये साइड ले रखी तो, ठीक है, तो क्या इस वाले ट्रायंगल की ये साइड लेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल में अगर ये ले रखा है तो इस वाले ट्रायंगल में ये लेंगे, बस हो गया क्लियर। इतना पॉइंट इतना, इतना पॉइंट इतना करके आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, अभी यहाँ पर जो है केस स्टडी मैं नहीं करा रहा हूँ, अब बताता हूँ क्यों नहीं करा रहा हूँ। सो केस स्टडी स्टूडेंट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपके लिए अलग से क्लास ले रखी है। अभी 1 या 2 केस स्टडी कराऊंगा सैंपल पेपर में, फिर आपको देखिए 2-3 दिन बाद फिर सैंपल पेपर कराऊंगा, तो आप कहेंगे केस स्टडी कहाँ चलेगी। सो यहाँ पर ध्यान सुनना, ये जो भी आपके सैंपल पेपर कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हैं यहाँ पर,
और कुछ सैंपल पेपर के भी हैं जो कि मैं आपको कहाँ पर करा रहा हूँ, अलग से क्लास है आपकी केस स्टडी की, वहाँ पर आप देखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर देखिए सिर्फ केस स्टडी ही पढ़ेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सैंपल पेपर अच्छा लगा होगा, आपने तैयारी कर ली होगी इसकी, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, एंड स्टूडेंट ध्यान देना कि यहाँ पर जो चांसेस हो सकते हैं कि केस जो सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन आए। ऑलराइट, सो ये है हमारे क्वेश्चन, अभी हमारे मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चलते रहेगी एंड यहाँ पर ठीक है। सो साइंस की भी जो क्लास है वो भी आपकी कंटिन्यू होते रहेगी। सो अब इस क्लास को स्टूडेंट्स हम एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर लीजिए, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्या किया है यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान देना। ऑलराइट, चलिए सो स्टूडेंट्स एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का भी और भी पार्ट बचे हैं उसे भी हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े थे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना क्योंकि जो क्लास है वो टाइमिंग 6 PM की है और डेली आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, सो एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।